that is regarding JAM 2026. What is JAM? So Joint Admission Test for Masters. तो ये जो है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, जेम का फुल फॉर्म. सो व्हाट इज जेम? जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स. तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो कि बैचलर्स हैं, जस्ट भी बैचलर्स उन्होंने किया हुआ है, जैसे कि बीएससी, बीटेक एंड और ऑल अदर साइंस स्ट्रीम में अगर किसी ने बीएससी और बीटेक किया है एंड दे वांट टू डू देयर मास्टर्स फ्रॉम टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ लाइक आईआईटीज़, और जितने भी आईआईटीज़ है, आईआईटीज़ के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर योर एमटेक एंड योर मास्टर्स, देन यू हैव टू क्वालिफाई JAM जॉइंट एडमिशन टेस्ट 2026. तो 2026 के लिए अभी पोस्टर रिलीज हुआ है, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट आईआईटी बॉम्बे इस बार जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है जेम का, जेम 2026 बेसिकली इस बार जो आईआईटी जेम इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है एंड ऑल प्रोसेस विल बी मॉनिटर बाय आईआईटी बॉम्बे. ठीक, तो आईआईटी बॉम्बे इस बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है और आईआईटी बॉम्बे इसका एग्ज़ाम लेने वाला है. तो बात करते हैं कि क्या है एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम होता है और क्या फीस रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड हु कैन अप्लाई. अबाउट जेम, क्या है जेम के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई एंड देन वी विल एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन. सो डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसका ब्रोचर नहीं आया है. जैसे ही ब्रोचर आएगा मैं आपको एक एक वीडियोस के माध्यम से वो भी आपको बता दूंगा कि इसमें मतलब क्या ब्रोचर में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद एक अलग वीडियो में बना के आपको कि आईआईटी जेम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, एंड वी विल डिस्कस विद द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर 2025 के पेपर से हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जेम 2026. द जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जेम इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड एडमिशन टू MSc, MTech, MS रिसर्च, MSc MTech ड्वेल डिग्री एंड जॉइंट MSc PhD. जॉइंट MSc PhD के प्रोग्राम में भी आप इसके माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो. सो PhD ड्वेल डिग्री एट द IITs फॉर टेकिंग अप साइंस एज अ करियर ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट. अगर आपको साइंस में आगे करियर परस्यू करना है, देन यू हैव टू, देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हु रिसेंटली कंप्लीटेड देयर बैचलर्स एंड दे वांट टू डू देयर मास्टर्स एंड इंटीग्रेटेड PhD, MS PhD जो कि हम जिसको बोलते हैं मास्टर्स एंड PhD. सो दैट कोर्स इज पर्टिकुलरली डिज़ाइन, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड PhD. इंटीग्रेटेड में 1 ईयर का आपका मास्टर्स होता है एंड देन डायरेक्टली यू विल बी रजिस्टर्ड एज द PhD कैंडिडेट. सो वेरियस IITs आर ऑफरिंग दैट काइंड ऑफ कोर्स ऑल्सो. सो IITs में आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप इस जेम्स को क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, एंड विद गुड रैंक्स एंड यू विल बी ऑल्सो पेड फॉर अ स्टाइपेंड फॉर दैट. सो इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 7 टेस्ट पेपर एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल. तो जो भी जितने भी आपके पेपर्स होने वाले हैं सारे अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के पेपर होंगे, और 7 टेस्ट पेपर्स आर देयर. द टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ, जो टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट पेपर का नेचर क्या होगा, टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs. सेकेंड होगा आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन MSQ, जिसको बोलते हैं MSQ, ये जो बहुत है इंपॉर्टेंट है MSQ को. देन थर्ड वन इज योर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, NAT को बोलते हैं. ऐसे गेट लाइफ साइंस के लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. एंड व्हाट इज MSQ, क्या होता है MSQ? MCQ तो आपने सुना होगा, बट MSQ इज द न्यू वर्ड, एंड हेयर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज MSQ. इफ सपोज क्वेश्चन इज योर XYZ, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, एंड देयर आर 4 आंसर्स A, B एंड C एंड D. दिस इज योर ऑप्शंस. ठीक है. MCQs के अगर सबसे पहले MCQ की बात करते हैं, तो MCQs में क्या होता है, जो XYZ आपका क्वेश्चन आया है, XYZ क्वेश्चन में से यू हैव टू ऑप्ट ओनली वन दैट इज करेक्ट. ठीक है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही आपका ऑप्शन जो होगा वो बेस्ट सूटेड होगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा. देन इफ यू आस्क सम क्वेश्चन XYZ एंड यू हैव टू आंसर तो ओनली वन, all of them 4, you have to select only one option, that is your MCQ type question. But in case of MSQ, what is different? The difference is, suppose question XYZ, this is your XYZ, कोई भी question पूछा suppose, then you have to given there are multiple options A, B, C, D, E, even F, sometimes F तक भी दे देता है.
then you have to select multiple answer will be there and multiple option will be right, and you have to appropriate and tick mark. सपोज एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछा और इसमें इसके क्वेश्चन के 3 आंसर सही है, एक भी ए भी सही है, सी भी सही है और ई सही है. Out of 3, if you have selected only 2 option and you not opt these option, then your mark will be deducted, it will not counted. So make sure MCQ types to MSQ types question में आपको क्या है, all 3 possibles, all 3 right option you have to select and you have to choose. So this is the pattern of these IIT JEM exam. So MCQs you are well aware of that, but MSQ के केस में हम बात करते हैं. MSQ में क्या होता है कि मल्टीपल सेलेक्ट, नाम इसके नेम में होता है. MSQ, व्हाट इज MSQ स्टैंड फॉर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट. So there are multiple options are right, correct, and you have to choose the appropriate one. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि 3 में से अगर आपने 2 ही सिलेक्ट किया एंड थर्ड वन अगर नॉट सिलेक्टेड, देन योर आंसर विल नॉट बी काउंटेड एंड मार्क विल बी डिटेक्टेड. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली है. एंड थर्ड वन इज योर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो सबको आपको पता होगा. सपोज कोई बफर NaCl बफर या कुछ उन्होंने पूछा है कि pH कितना होगा या वॉट एवर, इस टाइप के आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. जनरली जो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं. तो यू हैव टू कैलकुलेट एंड आंसर दीज क्वेश्चन. ठीक है. तो द क्वेश्चन विल बी फ्रेम इन सच अ वे कि यू हैव टू कैलकुलेट विद द एप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज एंड ऑल, एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन. ठीक है. तो ये हो गया आपका MCQ, MSQ एंड NAT. तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि इस टाइप से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है. देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. कैंडिडेट में अपीयर इन 1 or 2 टेस्ट पेपर. फॉर 2 टेस्ट पेपर द सेकेंड पेपर मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड टू अवॉइड सेशन क्लासेस. ठीक है. तो कैंडिडेट में अपीयर इन 1 or 2 टेस्ट पेपर, 1 या 2 टेस्ट पेपर में वो अपीयर हो सकते हैं. फॉर 2 टेस्ट पेपर द सेकेंड पेपर मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड टू अवॉइड सेशन क्लासेस. तो जैसे कि यहाँ पर बताया कि जो अभी आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस किस में पेपर आप एग्जाम में दे सकते हैं. सिमिलरली गेट के केस में, जैसे गेट के लाइफ साइंस के बारे में बात करें, अगर आपको 1 से 2 पेपर में देना है तो देन यू कैन ऑप्ट दिस. बट ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पेपर का डेट है वो क्लैश नहीं होना चाहिए. पता चला आपने बायोटेक भी चुन लिया, एक्सेल लाइफ साइंस भी चुन लिया और दोनों के एग्जाम एक ही दिन सेम डे हो रहे हैं, तो दिस विल नॉट बी. सो यू हैव टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली while selecting multiple question paper. So accordingly you have to do take your decision and check the all the details. Once the browser will be there, then we will discuss all those things, what should we do and what should avoid while selecting multiple. So बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जेम का पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और एक से ज़्यादा पेपर वो लेते हैं. सपोज उन्होंने फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से भी किया है और बायोटेक्नोलॉजी से भी किया है, बट एमटेक उसको करना है, तो वो अगर वो इफ दे आर दीज स्टूडेंट आर प्लानिंग फॉर डू एमटेक इन केमिस्ट्री और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ही कैन अपीयर ऑन बोथ पेपर्स एंड ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरना है. बट डिपेंड करता है कि हमें ये पेपर का क्लैश ना हो, ये इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा अकॉर्डिंगली यू कैन चूज. तो आप एक साथ 2 पेपर के लिए भी एग्जाम दे सकते हो. इफ़ यू आर केमिस्ट्री इज स्ट्रॉन्ग देन यू कैन ऑप्ट ऑल्सो केमिस्ट्री, एंड इफ यू आर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट देन you can pursue MTech in biotechnologies after just your bachelor's BSc. So who can apply? Next part is there. The candidate may appear to 1 or 2 test paper. First 2 test ये अभी हमने just discuss किया है, and the second is candidate in the merit list are eligible for admission to around 3000 seats. अच्छा, number of seats कितने हैं यहाँ पर? तो candidate in the merit list, जो भी merit list में होंगे, are eligible for admission to around 3000. Number of seats is 3000. इन्होंने बता दिया कि total जो है आपका around 3000. There may be प्लस माइनस हो सकता है, देयर आर प्लस माइनस. अराउंड 3000 उन्होंने इसमें मेंशन किया कि इतना सीट है टोटल जितने भी IITs हैं, जैसे कि आपने देखा इंक्लूडिंग IIT बैंगलोर, IIT भिलाई और IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT धनबाद, ओके सॉरी, IIT धनबाद एंड IIT गांधीनगर, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT जम्मू, IIT जोधपुर एंड IIT कानपुर के बाद है आपका IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT मंडी, IIT
सो ऑल द डिफरेंट IITs देयर, जितने भी IITs हैं, सारे IITs में आपको एडमिशन के लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन अप्लाई. द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मार्क दिस अंडर ग्रेजुएट डिग्री, और करेंटली स्टडी इन द फाइनल ईयर. अच्छा, जो स्टूडेंट अभी इस बार फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर इन द सेंस अगर आपका बैचलर्स है, फिफ्थ सेम है, अगर आप फिफ्थ सेम में हो, या ऑब्वियसली इस बार और सेमेस्टर है तो फिफ्थ सेम में आपका होगा, तो फिफ्थ सेम और फाइनल ईयर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर JEM 2026. तो JEM के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? जो इस बार फाइनल ईयर में स्टूडेंट होंगे, जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड द फॉरेन नेशनल विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन. तो फॉरेन स्टूडेंट है और यहाँ से बैचलर्स कर रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई. So eligibility for admission. Now next come to the next point, eligibility. Eligibility for admission. Candidate who qualify in JEM 2026 will be eligible to apply for admission to the academic program of admitted institute subject to satisfying the eligibility requirements and minimum education qualification. Minimum education qualification जो भी इनका criteria है वो आपको fulfill करना पड़ेगा. Then detail of the ERS and MEQs are available on the JEM 2026 website. Admission shall be given as per merit, reservation policy of Government of India and the availability of the seats. So this is the eligibility for admission. First सबसे पहले तो आप JEM qualify करें और एग्ज़ाम दें और try to best in the 3000 रैंक के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम होता है qualify, then definitely will get chance to get into the IITs for your masters, and if you want to choose integrated masters PhD program. Now important dates के बारे में बात करते हैं. What will be the dates? So important dates क्या है? 5th September 2025 the start of online registration and application process. आपका 5th जो सितंबर होगा, 5th सितंबर से आपका ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है. The closure of online application process is 12th of October. तो 5 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं. इसके बाद 15 फरवरी, अच्छा डेट ऑफ एग्ज़ाम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज योर 15th of February 2026. तो 15 फरवरी 2026 को आपका JEM 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है. सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज योर 15th of February 2026. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. 18 मार्च 2026 को अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट. इन्होंने इसका भी रिजल्ट का भी डेट इन्होंने बता दिया है कि कब ये रिजल्ट जारी करेंगे. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. JEM 2026 शेड्यूल टेंटेटिव 4 noon 9:30 AM टू, ये टाइमिंग है आपका सेशन एंड पेपर कोड. तो 4 noon 9:30 AM एंड 12:30 PM. 9:30 AM से मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12:30 के बीच में जो एग्ज़ाम होगा, पेपर कोड होगा CY, GG एंड MA. अभी पेपर कोड के बारे में डिटेल बात करेंगे क्या है. CY कोड जो होगा आपका केमिस्ट्री के लिए ये पेपर होता है. ठीक है, तो ये कोड जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोड क्या है, अप्रोप्रिएट कोड को आपको मैच करना है. इसके बाद GG जियोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए CY, जियोलॉजी के लिए GG एंड मैथमेटिक्स के लिए आपका कोड जो होगा MA. इसके बाद है आफ्टरनून सेशन 2:30 से 5:30. सो एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, मॉर्निंग सेशन एंड योर आफ्टरनून सेशन. तो आफ्टरनून सेशन में आपका बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, दीज द योर पेपर्स, टेस्ट पेपर एंड दिस इज पेपर कोड. बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका पेपर कोड होता है BT एंड इकोनॉमिक्स के लिए EN, मैथमेटिकल साइंस के लिए MS. ऊपर MA है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिकल स्टैटिक्स अगर आपको ऑप्ट करना है देन यू हैव टू सिलेक्ट MS मैथमेटिकल स्टैटिक्स. देन नाउ फिजिक्स PH, फिजिक्स जो पेपर कोड होगा PH इसके लिए. तो ऑल दिस 7 सब्जेक्ट, जो टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट के अंदर IIT JEM का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन फीस. एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें, जेंडर कैटेगरी एंड 1 टेस्ट पेपर के लिए कितना एंड 2 टेस्ट पेपर के लिए कितना फीस होने वाला है. सो फीमेल SC ST एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए जो होगा 1 टेस्ट पेपर के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है. अगर आप 2 पेपर एक साथ देना चाहते हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि केमिस्ट्री का भी ऑप्ट करना है, फिजिक्स का भी करना है या बायोटेक्नोलॉजी का करना है,
तो 2 पेपर भी यू कैन ऑप्ट 2 पेपर ऑल्सो। सो 2 पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं देन यू हैव टू पे 1350 रुपीज़ फॉर 2 पेपर्स। नाउ नेक्स्ट ऑल अदर्स में OBC, जनरल, EWS, all these categories are come under this category. All others में 2000 rupees 1 टेस्ट पेपर एंड 2700 रुपीज़ फॉर 2 पेपर्स। तो 2000 रुपये आपका इसमें 1 पेपर के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है, और अगर आप 2 पेपर इसमें ऑप्ट करते हैं देन यू हैव टू पे 2700 रुपीज़ द एप्लीकेशन फीस। Note: qualifying in JAM 2026 does not granted admission to the postgraduate program of any scholarship financial assistant. JAM 2026 score is also likely to be used by ISC Bangalore, ISR, IPE, JNSR and CFTIs such as NITs, ICLPUSLI through the CMM। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्वालिफाइंग इन JAM 2000 डज नॉट गारंटीड। अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसमें फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और एनी स्कॉलरशिप फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर रखो, इसमें कोई असिस्टेंट वो फिर बाद में डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट के अगर कुछ प्रोजेक्ट्स है, फेलोशिप्स है, तो वो बाद में उसके लिए होता है। बट इट इज़ द क्लियर क्वालिफाइंग करने के बाद ऐसा नहीं। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, मेरिट में अगर आप आते हो देन यू विल गेट चांस टू गेट इनटू द IITs। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ब्रोचर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज विजिट https://jam2026.iitb.ac.in। इस वेबसाइट पर आप टाइम पर इस पर विजिट करें, और फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको एग्जाम रिलेटेड इसमें आपको मिलेंगे। नाउ JAM 2026 एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो एग्जामिनेशन सिटीज़, मोस्ट प्रोबेबल सिटीज़ आर ISC बैंगलोर। अच्छा, जोन वाइज डिवाइड किया है। सो ISC बैंगलोर जोन में कौन कौन सा आता है आपका? बेलागावी, बेंगलुरु, नॉर्थ बेंगलुरु, साउथ हसन, बाली, धारवाड़, हैदराबाद, कलाबुरागी, कन्नूर, कोझिकोडे, मैनापुरु, मैसूरू, पलक्कड़, पोर्ट ब्लेयर, एनोर, शिवामोग्गा, त्रिशूर। अच्छा, ये जो साउथ रीजन में जितने भी होंगे तो ये वाला आपका ISC बैंगलोर आपका ये जोन है। इसके बाद IIT बॉम्बे जोन में जो होगा आपका अहमदाबाद, अहिल्यानगर, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, गोवा, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, राजकोट, संगली, सतारा, सोलापुर, सूरत एंड बड़ोदरा। ये आपका IIT बॉम्बे जोन के अंदर ये वाले एग्जाम सेंटर्स होंगे, मोस्ट पॉसिबल सिटीज़। इसके बाद IIT दिल्ली के अंदर आपके अलवर, भिलवाड़ा, दौसा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हनुमानगढ़, हिसार, इंदौर, जयपुर, जम्मू, सांबा, जोधपुर, मथुरा, न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर। ये आपका है IIT दिल्ली जोन में। इसके बाद IIT गुवाहाटी, अगरतला, अंसलोल, दुर्गापुर, धनबाद, डिब्रूगढ़, ये सारे आपके जो ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के सारे आपका IIT गुवाहाटी। IIT कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, भोपाल, गोरखपुर, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और बनारसी। ये आपका IIT कानपुर के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट है IIT खड़गपुर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ब्रह्मपुर, ओडिशा, खड़गपुर। So these are the cities under IIT खड़गपुर। IIT मद्रास, so this is the cities IIT रुड़की में, अम्बाला, ये सारा। So this is the complete information about the JAM का जो पोस्टर रिलीज हुआ है, and the most probable will be start from 5th of September। 5th of September से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन you can start, and this is all about the information about IIT JAM 2026। ऐसे अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय पर जो भी आपको IIT JAM से रिलेटेड अपडेट्स है वो आपको इजीली इसमें मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे IIT JAM के क्वेश्चंस के बारे में, सिलेबस के बारे में। स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ बायोटेक्नोलॉजी के और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी है और मैंने गेट भी क्वालिफाई किया है। तो मैंने केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से ही गेट का मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है। आई हैव क्वालिफाइड 2 टर्म्स गेट एग्जामिनेशन, एंड वी विल एक्सप्लोर व्हाट इज़ द सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसपीडिया। थैंक यू वन एंड ऑल।